नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। 8 समन के बाद सीएम हेमंत सोरेन पूछताछ को तैयार। 20 जनवरी को ईडी को घर बुलाया। बंधु तिर्की बोले एजेंसी सरकार को चुनौती दे रही। तो वहीं झारखंड में आदिम जनजाति महिला से संवाद कर बोले पीएम नरेंद्र मोदी, सरकारी पैसे पर आपका हक बिचौलिया को नहीं दे। और ठंड से कांप रहा झारखंड, बारिश से अभी और गिरेगा तापमान। तो वहीं राम मंदिर के नाम पर भाजपा कर रही जनता को गुमराह। झारखंड की सीता बोली, हम ही आएंगे आपके काम। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में 8 समन के बाद सीएम हेमंत सोरेन पूछताछ को तैयार हो गए हैं। 20 जनवरी को ईडी को घर बुलाया। बंधु तिर्की बोले एजेंसी सरकार को चुनौती दे रही। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के 8 समन के बाद जमीन घोटाले से जुड़े मामले की पूछताछ के लिए तैयार हो गए हैं। सीएम ने अपना जवाब भेजा है। हेमंत सोरेन ने ईडी को बयान लेने के लिए 20 जनवरी को सीएम हाउस बुलाया है। ईडी ने 8वें समन में मुख्यमंत्री को 16 से 20 जनवरी तक अपने ऑफिस आने या खुद को सीएम हाउस आने की बात कही थी। समय से पहले ही हेमंत सोरेन का जवाब लेटर लेकर मुख्यमंत्री सचिवालय से एक कर्मचारी ईडी दफ्तर पहुंचा था। हालांकि हेमंत सोरेन खुद दी गई समय अवधि के दौरान उपस्थित होंगे या नहीं, इसे लेकर अब भी संशय है। इधर झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने ईडी की कार्यवाही पर सवाल उठाते हुए कहा कि झारखंड में ईडी चुनी हुई सरकार को चुनौती दे रही है। सीएम हेमंत सोरेन को समन भेजकर कहती है, आप आइएगा या हम आए। यह तो चुनौती देना है। ईडी सरकार के खिलाफ साजिश रच रही है। अगर उसके पास सबूत है तो कार्रवाई करे। मुख्यमंत्री ने कार्रवाई से नहीं रोका है। झारखंड में आदिम जनजाति महिला से संवाद कर बोले पीएम नरेंद्र मोदी, सरकारी पैसे पर आपका हक बिचौलियों को नहीं दे। दरअसल गुमला के बिशुनपुर की आदिम जनजाति महिला से बात करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नमस्कार, जोहार, राम राम। आज पूरा देश उत्सव मना रहा है। अयोध्या में दीपावली का माहौल है। आज देश के 1 लाख अति पिछड़े जनजाति परिवार को घर बनाने के लिए पैसा उनके खाते में ट्रांसफर किया जा रहा है। घरों का निर्माण कार्य जल्द शुरू हो और जनजाति परिवार के लोग इस साल की दीपावली अपने नए पक्के मकान में बनाए। उन्होंने कहा कि 10 साल में 4 करोड़ गरीबों को पक्का मकान दिया गया। अंतिम व्यक्ति यह योजनाओं का लाभ पहुंचे, यह सरकार की प्राथमिकता है। आज से 2 माह पहले बिरसा मुंडा की जयंती पर खूंटी से जनमन महाअभियान की शुरुआत की गई थी। इसके तहत सरकार विभिन्न योजनाओं में 23,000 करोड़ से ज्यादा खर्च करने जा रही है। सरकार का मानना है कि विकास तभी संभव है जब कोई व्यक्ति छूटे नहीं, अंतिम व्यक्ति तक लाभ मिले। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी के पूरा होने की गारंटी। जनजाति परिवार के लोगों को एक एक घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए दिया जाएगा। इसके अलावा सभी अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। केंद्र सरकार आपको अपने घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए भेज रही है। उसमें अगर कोई हिस्सा मांगे तो आप 1 रुपए तक किसी को मत देना। इस पैसे पर आपका हक है, कोई बिचौलिए का नहीं। अब बात कर लेते हैं झारखंड के मौसम की। तो झारखंड में ठंड ने ठिठुरन बढ़ा के रख दी है। ठंड से कांप रहा है झारखंड, बारिश से अभी और गिरेगा तापमान। दरअसल राजधानी रांची समेत पूरे राज्य शीतलहर की चपेट में है। राज्य के पश्चिमी हिस्से यानी पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां में घना कोहरा देखने को मिला है। वहीं राजधानी में देर रात कोहरे का असर देखा गया। हालांकि इसमें धूलकणों की मात्रा भी अधिक पाई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया कि राज्य में अगले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 2 से 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। वहीं 17 और 18 जनवरी को राज्य के दक्षिणी हिस्से यानी पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां, मध्य हिस्से यानी रांची, रामगढ़, हजारीबाग, खूंटी, गुमला, बोकारो और उत्तर पूर्वी हिस्से यानी देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा, गिरिडीह और साहेबगंज में कहीं कहीं हल्की वर्षा होने की संभावना है। वर्षा के बाद बादल छटते ही तापमान में गिरावट की भी बात कही जा रही है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से उत्तर पश्चिमी दिशा से आ रही ठंड हवा ने राजधानी के तापमान में गिरावट ला दी है। और आपको बताते चले कि पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो पूरे राज्य में मौसम शुष्क बना रहा। पश्चिम हिस्से में कहीं कहीं शीतलहर और घने कोहरे का असर देखा गया। राम मंदिर के नाम पर भाजपा कर रही है जनता को गुमराह। झारखंड की सीता बोली, हम ही आएंगे आपके काम। दरअसल भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर का सपना दिखाकर जनता को गुमराह कर रही है। भाजपा कहीं भी झारखंड का विकास नहीं चाहती है। उक्त बातें रामगढ़ के कुशमाहा बदरा मैदान में आयोजित खेलकूद कार्यक्रम में जामा विधायक सीता सोरेन ने कहा कि झारखंड यहाँ के आदिवासी एवं मूलवासियों का राज्य है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन ने यहाँ के गरीबों के विकास के लिए आंदोलन कर अलग राज्य बनवाया है। इसके बाद भी सरकार का विकास होना अभी
अभी बाकी है। झारखंड में बीजेपी ने कभी भी विकास नहीं होने दिया। उन्होंने आगे कहा कि जब से राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार बनी है तब से विकास की गति तेज हुई है। हेमंत सोरेन राज्य के निचले तबके के लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए 3 साल से लगातार आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, ताकि गांव के लोगों को उनके गांव में ही सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा सके। सीता सोरेन ने कहा कि राज्य में हेमंत सोरेन ने सर्वजन पेंशन योजना लागू कर पेंशन की समस्या का समाधान कर दिया। सरकार ने कई नई योजनाएं जैसे अबू आवास योजना, गुरुजी छात्र क्रेडिट कार्ड, सावित्रीबाई फुले समृद्धि योजना लागू कर यहाँ के लोगों को लाभ दिया है। झामुमो हमेशा जल जंगल जमीन की रक्षा की बात करती है। सीता सोरेन ने कहा कि यह चुनावी साल है, इसलिए यहाँ के लोग किसी बाहरी पार्टी के बहकावे में न आए। क्षेत्रीय पार्टी ही राज्य का विकास कर सकती है। प्राचार्य नियुक्ति के लिए दोबारा निकाला गया विज्ञापन, संविदा पर होगी नियुक्ति, इस तारीख तक करना होगा आवेदन। राज्य सरकार के सबसे प्रतिष्ठित नेतरहाट आवासीय विद्यालय में प्राचार्य पद पर नियुक्ति के लिए दोबारा विज्ञापन निकाला गया है। इससे पहले इस पद पर नियुक्ति के लिए अप्रैल महीने में ही विज्ञापन जारी कर आवेदन मंगाए थे, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी थी। नेतरहाट विद्यालय समिति ने दोबारा विज्ञापन जारी कर इस पद पर नियुक्ति के लिए 24 फरवरी तक आवेदन आमंत्रित किए हैं। समिति के अनुसार वैसे अभ्यर्थी जो अप्रैल माह में जारी विज्ञापन के तहत आवेदन दे चुके हैं, उन्हें दोबारा आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है। प्राचार्य पद पर नियुक्ति 5 वर्ष के लिए संविदा पर होगी। इधर नेतरहाट विद्यालय समिति ने विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द कर दी है। शिक्षकों के विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर लिए गए थे। साक्षात्कार की तिथि भी तय हो गई थी, अचानक साक्षात्कार स्थगित कर दिया गया था। दरअसल नेतरहाट विद्यालय समिति की कार्यकारिणी समिति की पिछले वर्ष 3 नवंबर की बैठक में यह बात सामने आई थी कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञापन जारी नहीं किया गया, जबकि यह अनिवार्य था। अनुदान से वंचित 48 इंटर कॉलेजों और स्कूलों की अपील हुई खारिज, सिर्फ 90 संस्थानों को मिलेगी यह लाभ। दरअसल पिछले वर्ष अनुदान से वंचित वित्त रहित इंटर कॉलेजों, विद्यालयों एवं मदरसों की अपील पर सुनवाई हुई। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने इन विद्यालयों एवं कॉलेजों की अपील तथा उपायुक्त एवं जिला शिक्षा पदाधिकारियों की रिपोर्ट की समीक्षा की। समीक्षा के बाद कमेटी ने 90 कॉलेजों और विद्यालयों को अनुदान देने की अनुशंसा की है, जबकि 48 संस्थानों के अपील अस्वीकृत कर दिए गए हैं। इन्हें अनुदान नहीं मिलेगा। जिन संस्थानों के अनुदान अस्वीकृत किए गए हैं उनमें कई के अपील पर विचार भी नहीं किया गया। और आपको बता दें कि विभागीय कमेटी की हाल ही में हुई बैठक में अनुदान से वंचित सभी इंटर कॉलेजों, विद्यालयों, मदरसों तथा संस्कृत विद्यालयों की अपील की समीक्षा की गई। इसमें 75 माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान देने का निर्णय लिया गया, जबकि 35 माध्यमिक विद्यालयों का दावा अस्वीकृत कर दिया गया। इंटर कॉलेजों की बात करें तो 11 इंटर कॉलेजों के अनुदान की स्वीकृति दी गई है, जबकि 2 कॉलेजों की अपील को अस्वीकृत कर दिया गया। 2 इंटर कॉलेजों की अपील पर विचार ही नहीं किया गया।